ठीक है, देखो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में हम स्टार्ट किए हैं और क्षेत्रमिति में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है त्रिभुज है। त्रिभुज से कई तरह के सवाल आते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए तुमको बोल देगा समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, बीच में वो लंब डाल दिया, बोलेगा इसका लंबाई निकाल। कई बार पूछा जाता है और आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, है ना, इस सब के बारे में। तो आज हम बेहतरीन तरीके से इस सब के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ। हमारा सबसे पहला मकसद होता है कॉन्सेप्ट समझ। और कॉन्सेप्ट जिस दिन समझ गए उस दिन क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाता है ना। हम भी कभी प्रैक्टिस नहीं करते लेकिन मैथ बन जाता है। रीजन क्या है कि कॉन्सेप्ट को पकड़े हुए हैं और कॉन्सेप्ट को ही तुम लोग को पकड़ना है। और कॉन्सेप्ट एक बार बताएं बहुत इजी होता है, लेकिन आदमी पेशेंस नहीं रखता है और पेशेंस खोता है तो लगता है यार एडवांस हम पढ़ रहे हैं। पहले बात दिमाग से हटा दोगे एडवांस कुछ होता है, बस मैथ है, बस मैथ है। जैसे मान लीजिए अगर हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, उसी तरह उससे तो और आसान ही होता है। बोलो भैया कैसे आसान होता है? इसमें फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला लगाओ, खत्म कहानी। खाली कैलकुलेशन है, उसमें तो पता लगाना पड़ेगा। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करें, लॉस हो रहा है तो क्या करें, अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी पता लगाना पड़ेगा। तो ज्यादा टफ है, लेकिन सब हवा बने ले एडवांस 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 है। इस कारण से बच्चा नहीं बोलता है कि जिस चीज को तुम बोल बोल के बड़ा बना दोगे ना वो चीज दिक्कत देने लगेगा। एक्चुअली में बड़ा कुछ होता नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम लोग ज्यादा समय नहीं व्यतीत करके डायरेक्ट आते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज पढ़ने से पहले हम बताए थे आप लोगों की क्षेत्रमिति में हम लोग 2 डायमेंशनल की 3 डायमेंशनल के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले हम 2 डायमेंशनल में जितने भी आते हैं, जैसे वर्ग आ गया, आयत आ गया, त्रिभुज आ गया, इस सब के बारे में चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग 3D में आएंगे जिसमें गोला, बेलन, शंकु के बारे में चर्चा करेंगे। हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तुमको दिख जाएगा। कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, शॉर्ट तरीका कैसे बनाया जाता है वो भी बताएंगे आप लोग, कि अगर मान लीजिए तुमको कुछ नहीं आ रहा है तब कैसे बनाया जाए, इसमें तरीका है वो भी चर्चा करेंगे। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जब इस बार हम एनटीपीसी की एग्जाम देने गए थे तो हमसे बन ही नहीं रहा था क्योंकि लंबा कैलकुलेशन था। तब उस मेथड का लगाए थे और एक बार में हम सटीक आंसर आ गया था कॉन्फिडेंस के साथ। तो तरीका भी आप लोगों को सब शेयर करेंगे, बशर्ते थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पहला क्लास में सब चीज थोड़े शेयर कर सकते हैं, धीरे धीरे सब लोग लेवल पे चलेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? त्रिभुज के बारे में। अब त्रिभुज क्या है? त्रिभुज मतलब देखिए कि जिसको डायग्राम 3 को बुझा हो, सिंपल बात है। अब इसको जानने से पहले इसमें तुमको 3 चीज दिखेगा। इस पूरा 2D के चैप्टर में, यानी कि 2 डायमेंशनल चैप्टर में 2 चीज पर ध्यान देना है। और 2 चीज पूछेगा, एक क्या होता है, एक उसमें होता है परिमाप और एक होता है क्षेत्रफल। एरिया इंग्लिश में आएगा, पेरीमीटर होता है, ठीक है, इंग्लिश में बोलते चलेंगे, ठीक। एरिया और पेरीमीटर। अब पहले समझ लेते हैं एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। हम तो बोल देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बोल देते हैं ना। अब वृत्त का परिमाप बोल दिए 2 पाई आर बोल देते, लेकिन परिमाप कहते किसको है ये जानो पहले। क्षेत्रफल कहते किसको है ये जानो। क्षेत्रफल अगर जान जाएंगे तो निकालना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? अब साइकिल कभी देखबे नहीं के लिए चलबे के बात करबे, पहले साइकिल देखबे और हम की होबे है तब ना चलबे कोशिश करबे। पहले देखबे नहीं के लिए चलबे लगबे, पॉसिबल नहीं है। हवाई जहाज कभी देखे नहीं, बोलेंगे हवाई जहाज चलेंगे, पहले देखेंगे उसके बारे में, जानेंगे उसके बारे में, तब तो उसके बारे में चलाएंगे, तब ना चलाएंगे उसको बुआ। तो इस चीज को समझो। अब हम समझते हैं क्या, अब 2 चीज के बारे में चर्चा करते हैं। एरिया बोल दो या फिर इसी को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल और क्या होता है, और पेरीमीटर या फिर परिमाप। अब इस दोनों के बारे में चर्चा करते हैं, होता क्या है। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। हम बोले ना कि इससे पहले कभी नहीं पढ़ी होगी, सब याद की होगी 9th 10th में वृत्त के परिधि भी, लेकिन की हो गए आज सीखनी तो, ठीक है। और हम 9th के बच्चा को भी सब सिखाते हैं, ठीक है। ये सब सिखाते हैं कि नहीं इसे होता है, पहले जानो इसके बारे में, ठीक है। अब समझो वो क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये ले लो, क्या है, एक तुम्हारा खेत है, ठीक है, तुम्हारा खेत है तंजिला, और तुम खेत में लगाई क्या, कोचिंग दुकान कोची लगाई, अरे खाए पिए वाला चीज लगे ले होगी तो और की लगेगी। जैसे मान ले गाजर लगा दी, ठीक है, या फिर खीरा के सीजन में खीरा लगा दी, खाए वाला चीज लगा दी, ठीक है। अब लगा दी तुम, अभी मान लीजिए क्या आयत है, यानी रेक्टेंगल का बात करो, आयत है,
तो इसमें क्या है, लंबाई है और क्या है, चौड़ाई है चौड़ाई। अब क्षेत्रफल परिमाप में देखो अंतर क्या होता है। परिमाप हुआ कि मान लीजिए तंजीला आई, अपना पूरा बगीचा देखना है इसको, मतलब पूरा खेत देखना है, तो यहां से स्टार्ट की पॉइंट ए से ऐसे करके घूमते चल गई, सब जगह अंदर घुसती तो खराबे हो जाती, धांगले धांगले चल जाती। तो की करती, साइडे साइडे से यहाँ चले, ऐसे ऐसे दौड़ ले दौड़ ले दौड़ ले दौड़ ले दौड़ ले दौड़ ले, ऐसे यहाँ आगे पहुंच गई, अपने पॉइंट पे पहुंच गई। ठीक है, तो बाहर से ऑब्जर्व की ना, अभी जितना दूरी तय की है ना यहां से यहां तक, वही इसको क्या कहलाता है, परिमाप। क्या कहलाता है, परिमाप। क्या किया, परिमाप। मापी किसको, उसके बाहर वाले क्षेत्र को माप ली। तो यहां से पॉइंट से निकली, पूरा घूम गई एकदम चारों पट्टी, यही इसका क्या कहलाता है, परिमाप। अब तुम सोचो तुम कहां कहां चली, ई लंबाई है तो भी लंबाई होगा, और ये भी क्या होगा, लंबाई चौड़ाई होगा। अब तुम यहां से चलना स्टार्ट की है ना, यहां से चलना स्टार्ट की, तो यहां से यहां चली, कितना चली, एल। फिर यहां से चलो, यहां से यहां चली ना, तो क्या चली, बी चली ना। फिर यहां से चली, क्या चली, एल। फिर यहां से चली, क्या है, पहुंची, बी पहुंची ना। तो देखो को बी चली, दूगो बी और दूगो एल चली, तो 2b हो गया, अब प्लस को चली एल, 2l चली। अब दो कॉमन ले लो, तो क्या हो गया, l प्लस बी। यही उसका होता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। आ गया फॉर्मूला तुमको, यही तो फॉर्मूला तुमको याद कराया जाता है। बताइए आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। याद करते हैं हम लोग, एक्चुअली में अगर समझल रहेंगे तो कुछ बचेगा ही है। अब मान लीजिए कल हो गया, अच्छा क्षेत्रफल बताइए भैया, तो दौड़ जाओ इसके अंदर। इसके अंदर जो भी लगा है वो किस में लगा है, क्षेत्रफल। यानी कि इसके अंदर वाला भाग को क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। ई क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया परिमाप और क्षेत्रफल में क्या अंतर है। परिमाप बाहर वाले माप को कहते हैं, और क्षेत्रफल क्या होता है, उसके अंदर वाला। तो कल मन में सवाल आएगा, अच्छा भैया क्षेत्रफल बता दिए, परिमाप बता दिए, आयतनों बता दीजिए। आयतनों बड़ी परेशान करता है। आयतन किसको कहते हैं, जानते तो सब है, आयत होता है वृत्त के क्षेत्रफल, सॉरी बेलन के आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन आयतन कहते किसको, थोड़ा उसको भी समझाइए। तो आयतन क्या होता है समझो, जैसे मान ली किसी भी चीज में अगर हम कुछ रख देते हैं ना, वही उसका क्या कहलाता है आयतन। जैसे देखो मान लीजिए यहाँ रिफिल है ना, इसके अंदर कुछ भरा सकता है, इसको खोलो तो इसके अंदर कुछ ना कुछ रखा है। यानी कि अगर किसी चीज में हम कुछ रख सकते हैं, वही उसका क्या कहलाता है, आयतन। मान लीजिए इसके अंदर कुछ रखा है ना, ये उसका क्या होगा, आयतन। लेकिन क्षेत्रफल में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। क्षेत्रफल मतलब कि उसमें तुम अंदर कुछ नहीं रख सकती है, मतलब ई हो गया, सरफेस हो गया, क्या क्षेत्रफल हो गया। अगर इसी के अंदर कुछ रख दिए, अभी किस में रखाएगा, ये आयतन में रखाएगा। गहराई एक तरह समझ लो, जिसमें गहराई आ गया, जिसमें हम कुछ चीज को रख सकते हैं, वही उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। उम्मीदें समझ में आ गया होगा। क्षेत्रफल में नहीं रख सकते हैं, क्षेत्रफल एक तरह सरफेस हो गया, ठीक है। लेकिन आयतन में क्या होगा, उसके अंदर कुछ पानी है ना, गिलास है ना, गिलास में पानी रख दो, क्या कहलाएगा, आयतन। उसमें आयतन का यूज होगा। रिफिल है, आयतन का यूज होगा। बताओ अगर हम कुछ आयतन का यूज होता है, अगर अंदर कुछ घुसा सकें, नहीं। यानी इस किसी चीज के अंदर कुछ रख सकते हैं, उसमें क्या लग जाएगा, आयतन। शंकु देखती है, टोपी पहनती है, उसके अंदर हम कुछ रख सकते हैं, टोपी हम नहीं रख सकती है, खोली है तो उसके अंदर रख सकते हैं कुछ, तो क्या कहलाएगा, आयतन में। बेलन आ जाओ, आयतन में। गोला देखो, गोलवा काठी है, बीच में खोखला मिल जी तो ने, उसमें क्या कहलाएगा, आयतन। यानी जिसके अंदर खोखला या फिर जिसके अंदर कुछ रख सकते हैं, वो किस में आ जाएगा, आयतन में। जब आयतन का कॉन्सेप्ट आएगा किसमें, 3D में, तो और अच्छा से उसमें समझेंगे। तो उम्मीद है बेसिक चीजें क्लियर हो गया होगा। परिमाप, आयतन और क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा, इसके अंदर वाला बात करते हैं। अब परिमाप क्या होगा, बाहर वाला बात करते हैं। और उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये आयतन और क्षेत्रफल समझ में आ गया। अब पूरा क्षेत्रमिति यही क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप पे खत्म हो जाएगा विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको मिटा लेते हैं, ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या समझते हैं। जिसे मान लीजिए कोई सवाल कभी पूछ दिया, जिसे मान लीजिए ये देखिए, ये एक त्रिभुज बना दिया। ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, जिसे मान लीजिए तीनों भुजा क्या है, बराबर है। भुजा ए है, यहाँ भी ए है, और ये क्या है, ई बी है। ए बी और ये क्या हो गया, त्रिभुज एबीसी है। इसमें भुजा ए है, भुजा ए, भुजा ए।
तो तंजिला ये तीनों भुजा क्या है इसका बराबर है ना, तीनों भुजा बराबर, इसलिए इसको क्या कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब हिंदी में समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इसको क्या बोलेंगे? समबाहु। बाहु मतलब होता है भुजा, सम मतलब होता है समान, सब भुजा समान है, इसको क्या कहेंगे? समबाहु या इक्वल लेटरल ट्रायंगल। इक्वल मतलब इक्वल, लेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब पूरा उसका भुजा क्या हो बराबर। उम्मीद है समझ में आ गया। चीजों को बहुत आसान सिंपल वे में पढ़ो, ठीक है। अब बताओ स्कूल में लक्ष्मी, तुम बताओ इसमें, ये बताओ अगर इसका परिमाप हमको लिखना रहेगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो क्या लिखेंगे? ध्यान से समझो, यहां से स्टार्ट करेंगे हम, पॉइंट ए से चलना। परिमाप क्या बोले थे? चारों पट्टी घूम जाओ, यहां से स्टार्ट करो तो क्या आया मेरे बीच? ए, फिर यहां से कहां जाएंगे? ए, फिर यहां से यहां कहां जाएंगे? ए, क्या आ गया? 3 है ना गया, ये इसका क्या कहलाएगा? परिमाप। है आसान? परिमाप बोलेगा फॉर्मूला याद करे पड़ते हमरा, सब याद करते लेकिन तो समझा बती। अच्छा, इसके अंदर इसका क्षेत्रफल होता है, 20 से डाल दो तो क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं, कॉन्सेप्ट हो जाए, लेकिन हर चीजें में कितने कॉन्सेप्ट बताएंगे, फॉर्मूला बहुत सारा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर इसका अगर बात करेगा निकालने के लिए क्या आयतन, तो इसका आयतन यहां से निकालो, यहाँ एंगल बनता है, ए है तो क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। जब हम निकालते हैं तो ये क्या आएगा? रूट, कैलकुलेशन करेगी तो आ जाएगा। तो एक्चुअली में इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। इसका क्या कहलाता है? आयतन, सॉरी क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। डायरेक्ट इससे सवाल आता है, डायरेक्ट इससे सवाल आएगा एग्जाम में। बोलेगा भुजा दे देगा, है ना, अब बोलेगा बताइए कि क्या है उसका आयतन क्या है, या फिर कैसे पूछेगा? देखो, जैसे बोलेगा कि मान लीजिए वो समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल √3 और 36 √3 है, क्या बोल देगा? 36 √3 है ना, समबाहु त्रिभुज है और जिसका क्षेत्रफल कितना है? समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल क्या है? का क्षेत्रफल दिया है कितना? 36 √3। तो बताइए भुजा क्या होगा? पूछेगा भुजा क्या होगा, एकदम आसानी से बनाएंगे। देखो कैसे, तो मान लीजिए क्षेत्रफल हमको पता है तंजीला क्या है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। आई क्षेत्रफल के माने दे ले, तो क्षेत्रफल बराबर लिख लेंगे रूट ई हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर हो गया ना, √3 कट गया। अभी 4 भागा में इधर जाएगा तो गुना में चल जाएगा, तो भुजा स्क्वायर, भुजा को ए भी लिख दो, ए नहीं ए स्क्वायर लिख दो, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 36 गुने कितना हो जाएगा? 4 होगा 4। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में, तो ए बराबर कितना हो गया? √36 गुने 4। बताओ ए 36 का क्या हो जाएगा? 6 और 4 का क्या हो जाएगा? 2, यानी ए भुजा कितना हो गया? 12 आंसर। यही सब तो पूछता है। अब इसमें भुजा पूछ दिया, कल हो के भुजा दे लेगा तो क्षेत्रफल पूछ देगा, यही तो करता है, और कुछ नहीं तुमसे करेगा, है ना, और कुछ तुमसे नहीं पूछेगा, बस यही सब पूछेगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आता होगा। ये सब कोई टफ है? एडवांस पर नहीं, कुछ टफ नहीं है, और आगे भी कुछ टफ नहीं लगेगा, बशर्ते प्रॉपर सब क्लास करना पड़ेगा। क्लास अब्सेंट करेगी, कॉन्सेप्ट आएगा, नहीं पढ़ पाएगी, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। जो वीडियो देखेंगे वो भी ध्यान दीजिएगा, है ना। 1-2 दिन के बाद लाइव ही कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो प्रॉपर अगर हमसे सुटेबल हो गया क्वेश्चन कर देंगे तब तो ठीक है, नहीं तो फिर लाइव ही करेंगे, ठीक है। इसको मिटाएं। अब इसमें और कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। समबाहु त्रिभुज कॉन्सेप्ट समझी? चलो अब इसके अंदर समझो, जैसे मान लीजिए वो त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है। अब मान लीजिए इसकी ए है, ये क्या है? बी है, और क्या है? सी है, त्रिभुज है वो, ठीक है प्रिंस। अब इस दोनों के मध्य बिंदु कोई पॉइंट होगा, इस दोनों के मध्य बिंदु को पॉइंट होगा, इस दोनों के मध्य बिंदु को पॉइंट है, इससे एक और त्रिभुज बना दी, इसे क्या बना दी? एक और त्रिभुज इसके बीच में बना दी।
जब बना दिए तो यानी कि ये त्रिभुज था, ये प्रॉपर त्रिभुज था, इसमें इसके अंदर मान लीजिए और त्रिभुज बना दिए, ठीक है। तो बोला बताइए इसका परिमाप, क्या पूछेगा, परिमाप। पूरा का भी पूछ सकता है या फिर बिचला का भी पूछ सकता है। तो अभी तो आसान था, परिमाप क्या था, जैसे मान लीजिए अगर नय है तंजिला, तो ए है और क्या है, ए है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम बताए क्या हो जाएगा संभावना, 3 हो जाएगा परिमाप। लेकिन अगर बात करें इसमें बीच में और डाल दिए, है ना, तब इसका परिमाप, ये अंदर वाला परिमाप क्या होगा, कुछ नहीं होता है, इसका आधा कर दो, क्या हो गया उसका परिमाप, सोचो ना। इसके, हाँ इसके बीच वाला लिए ना, इसके बीच वाला लिए ना, इसका भी ये क्या होता है, उसका परिमाप अंदर वाला। अब कल होके एक और दे दिया, इसका बीच इसका बीच इसका बीच ऐसे करके दे दिया, तो क्या हो जाएगा, फिर इसका बटा 2 कर दो, क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और उसके अंदर पूछेगा और बटा 2 कर देंगे, और उसके अंदर और बटा 2 कर देंगे। ऐसा करते करते अगर मतलब अनंत तक पहुंच गया तब भी बना देंगे। उसका डायरेक्ट आंसर होता है 6a। अगर बोलेगा अनंत बहुत है, अनगिनत है उसके अंदर, तो उसका आंसर क्या होगा, 6 है। भैया याद करके आए आप, बोलेगा हम प्रूव कर देंगे 6 कैसे आया, कर दें। जैसे देखो पहला अगर मान लीजिए बड़का का था तो क्या था, 3a था ना। जब दूसरा में आया क्या आया, +3a/2। फिर तीसरा में अंदर गए क्या हुआ, 3a/4 होगा ना, बटा 2 के लिए चल जाएंगे। अब फिर इसके अंदर और जाओ तो क्या आएगा, 3a/8 होगा, ऐसी डॉट 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 करके चल जाएगा हो या नहीं। देखो ऊपरा में 3a सब जगह है, हम 3a कॉमन ले लें, जैसे 3a कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ क्या आएगा 1/2 प्लस 1/4 का के ऊपर वाला तो हम कॉमन ले लिए, अब प्लस क्या आ गया 1/8 डॉट 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 चल जाएगा। हम ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तुम लोग याद करके रखना 6a, ठीक है। उतना थोड़ा लोचाने लेवे के भैया कितने के लिखिन, भैया इसलिए के लिखिन कि भैया लगे सबके डाउट कि 6 कैसे ले लिखिन, तो डाउट को क्लियर करना जरूरी है। हमको तो बेसिक से लेके हर तरह, हमको अगर अपनाना होता तो ऐसे अपनाते, है ना, नहीं अपनाते। देखो 6 कैसे आता है, हो गया। अब इस सब को जोड़ने के लिए वो फॉर्मूला होता है कि s इंफिनिटी पढ़ी होगी अगर वर्मा में, s इंफिनिटी बराबर होता है a/1 - r। नहीं पढ़ी होगी पास हुई है तो पढ़ भी की होगी, भले याद नहीं होगा तुम लोग को, ठीक है। a क्या है देखो तो, a तो 3a हो गया, पहला टर्म को क्या बोलते हैं a, तो बताओ इसी को यहां बनाते हैं, तो 3a तो पहले से, ऊपर में क्या आएगा 3a/1 माइनस r का मतलब होता है ना पहला डिवाइडेड बाय दूसरा, पहला डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा दूसरा। तो मान लीजिए a2 डिवाइडेड बाय क्या होगा a1, तो यानी कि क्या हो जाएगा 1/2 होगा, आए बताओ 3a हो गया इंटू 3a डिवाइडेड बाय कितना 2 - 1 बटा क्या हो जाएगा 2 होगा। अब बताओ सही बने लिए ना, ए टर्म यही ना ले, ए टर्म ले एक ये एक ने निकाला ले रहा, इसकी मतलब है इसका निकालना है वो आई वाला, इसका लिख रहा है अंदर है। पहला टर्म क्या था एक लिख दिए, ठीक है। आइए अब देखो 3a हो गया, ये ऊपर चल जाएगा 2 जाएगा ऊपर 2, नीचे भी घट के क्या आएगा कि ना जाएगा, तो बताओ गुना करेंगे क्या आया 6। यही चीज हम बोले थे डायरेक्ट, इसका आंसर क्या होगा 6 है। यानी कि इसके अंदर कितनों भर देना उसका आंसर क्या होगा, परिमाप पूछेगा तो 6 है, परिमाप पूछेगा तो क्या बोलेंगे 6 है, कोई दिक्कत। अब देखो फिर से इस बार रिकॉल करते हैं, जैसे हम बोले कि मान लीजिए त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप पूछेगा तो 3a हो जाएगा। अब उसके मध्य बिंदु से एक और त्रिभुज बना दो, उसके बीच में क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, और उसके अंदर जो और आधा, अगर 6 दे ले तो 6 बार बाद मतलब 3/3a का आधा फिर आधा फिर आधा फिर आधा करके चल जाएंगे, लेकिन उतना पूछेगा नहीं तुमसे। लेकिन हाँ अंत तक भी हम बता दिए हैं, ताकि उसके अंदर भी जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग डील कर लेंगे। इन्फिनिटिव तो चल गई तब भी हम बता देंगे 6 है, सिंपल बात कि एक पूछे 2 को पूछे ऐसे पूछता नहीं है, ज्यादा क्या पूछेगा 1 से 2 में,
लेकिन अगर पूछ दिया तब उसके लिए भी प्रिपेयर रहो कि। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर बात करेंगे इसका क्षेत्रफल पूछेगा, तो जैसे ही क्षेत्रफल पूछेगा ना, तो मान लीजिए ये है ना, इसके अंदर एक त्रिभुज और बना दिया, इसका क्षेत्रफल पूछ दिया। अभी तो परिमाप ना पूछा था, कल हो गए क्षेत्रफल भी तो पूछ सकता है। तो क्षेत्रफल पूछेगा ना, कुछ नहीं करना है, बटा 4 करना। उसमें क्या करते थे, बटा 2, इसमें क्या करेंगे, बटा 4। जैसे कल हो गए। अब हम कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा जान गई होगी भैया खाता है तब बता रहे क्या। तो देखो मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए त्रिभुज है ना, कल लोग बोलेगा कि बड़का त्रिभुज के क्षेत्रफल मान लीजिए 4a या फिर 4 यूनिट है, या फिर ऐसे बोलो 16 है, ठीक है। तो मान लीजिए बड़का का 16 है, तो बीच वाला की होते बताइए जरा, 4 होगा, परिमाप में है, क्षेत्रफल है। हम की करिए जब भी बात करेगा क्षेत्रफल का क्या करेंगे, बटा 4 कर देंगे। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। अच्छा एक और इसके अंदर बना दो, है ना। तब इसका पूछेगा क्या बोलेंगे, 1 फिर बटा कर ले 2। निकलू आज तो किधर से, परिमाप से। हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल में क्या बोले थे, जब भी क्षेत्रफल का बात करेगा क्या करेंगे, बटा 4। अब परिमाप का बात करेगा क्या करेंगे, बटा 2, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें क्या दिया था हमको, आयतन दिले, मान लीजिए वर्गा त्रिभुज के क्षेत्रफल आयतन कितना दिले, 16। तो बताइए अगर सेकेंड वाला कितना होता है, आयतन 4 हो जाएगा। फिर एक अंदर वाला के फिर 4, क्योंकि देखो क्या करता है, देखो समझो का है बटा 4 की है, ये भी समझ लो। जैसे मान लीजिए त्रिभुज है तंजिला, इसके बीच वाला को मिला लो, तो देखो 4 त्रिभुज में बांट दिया इसको, त्रिभुज 1 2 3 और ये पिछला 4 त्रिभुज हो ले। तब बताई टोटल त्रिभुजवा के हम 4 भाग में बटलिए, तो बटा भागे 4 कर दी। सोचे वाला बात, तुम सोचो, एक निकालना होगा बटा 4 करेंगे। जैसे मान लीजिए इसे समझो, जैसे एक रोटी तुम्हारे पास, या फिर देखो 16, जैसे मान लीजिए रोटी है, ठीक, मान लीजिए गोल रोटी है तुम्हारे पास, ठीक। अब मान लीजिए इसको 4 टुकड़ा में बांटना है, तो क्या करोगे तुम, 4 से भागा दोगे ना, एक है तो 4 से भागा देंगे, सिंपल बात है। अब ऐसे छोड़ दो, इस टुकड़ा का बात करेंगे कैसे निकालेंगे, इस टुकड़ा का मान कैसे लिखेंगे, यानी कि टोटल 4 है, उसमें एक टुकड़ा कौन है, ये वाला है। याद करो 5वां छठा में पढ़ती होगी ऐसी। जैसे मान लीजिए 7 को बॉक्स दे दिया, 6 को बॉक्स दे दिया, ठीक है। बोलेगा ई बॉक्स का मान बताइए, क्या करते थे, 1 अब बटा जितना था 6 हुआ। अब मान लीजिए इसका निकालना है हमको, तो टोटल को भागे 1 2 3 4 भागे ना, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 4। सिंपल बात है, समझी। यही कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, त्रिभुज का क्या है, कुछ क्वेश्चन है। अब आप लोग कीजिए, 2-4 को सवाल देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, इसका परिमाप दिले है, परिमाप मान लीजिए दिले, इसको इसके अंदर वाला का निकालना है, इसका परिमाप दिले है 18, इसका अंदर वाला का मान निकालना है, परिमाप। तुरंत बोल देगी 9। देखिए ये सब जो है ना, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो एक बार में आंसर मारेगी, सबसे पेनों की जरूरत नहीं पड़ेगा, खट दो बड़े आंसर। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट बड़ी जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है बुधन जी, बहुत आसान लगेगा तुमको, ठीक है। समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया होगा। चलिए अब बनाइएगा थोड़ा सा एगो समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज में मान लीजिए भुजा दिया है तुमको, भुजा मान लीजिए 16 या फिर 4 दे लें, तो इसका आयतन निकालिए और परिमिति दोनों निकालिए। आयतन बोलते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। और जो भी देखेंगे वीडियो क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज छोटा सा हम वीडियो डाल रहे हैं, फिर धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पूरा वीडियो मिलेगा, ठीक है। बाकी फिर से शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए।